नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली के भारत मंडपम में हुई नीति आयोग की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुआ मंथन। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। उत्तराखंड हाईकोर्ट से प्रोफेसर रमेश सिंह और उनकी पत्नी को मिली बड़ी राहत। उच्च न्यायालय ने दंपति के तबादला आदेश और उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच पर लगाई रोक। बर्ड फ्लू के खतरे से उत्तराखंड में भी वन विभाग अलर्ट। नैनीताल, देहरादून चिड़ियाघर सहित जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर नेशनल पार्क में भी बरत रहे सावधानी। एसओपी जारी होने के बाद विभाग अलर्ट। रामनगर में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निकली जागरूकता रैली। स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट्स और अधिवक्ताओं ने किया प्रतिभाग। नारों से जनता को विभिन्न कानून की दी गई जानकारी। और विकासनगर के साहिया में निकाली गई तिरंगा शौर्य यात्रा। भाजपा नेताओं और स्थानीय लोगों ने की शिरकत। सैनिकों के प्रति जताया सम्मान। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में शनिवार को एक बैठक की, जहां पर उन्होंने ये कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। पीएम मोदी नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक में ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विकास की गति बढ़ाने की हमें जरूरत है। नीति आयोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पीएम के हवाले से कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होगा। मोदी ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। प्रोफेसर रमेश सिंह और उनकी पत्नी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दंपति के तबादला आदेश और उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ उच्च शिक्षा विभाग के अनुसचिव और जांच अधिकारी को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं को न्यायाधीश न समझें। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को की जाएगी। बता दें कि याचिकाकर्ता रमेश और उनकी पत्नी दोनों ने उत्तरकाशी के रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और याचिका लगाई थी। रामनगर में शनिवार को न्यायालय परिसर से हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक जागरूकता रैली निकाली गई है। ये रैली नगर के मुख्य मार्गों से गुजरी है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों के साथ ही एनसीसी कैडेट्स और अधिवक्ताओं ने प्रतिभाग किया है। रैली में कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस जागरूकता रैली को न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ कुमार और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव धवन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान बच्चों के द्वारा लगाए गए नारों से जनता को विभिन्न कानून की जानकारियां भी दी गई हैं।
को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशानुसार एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम जनता को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा, बाल विवाह से संबंधित और बाल श्रम से पे आधारित और नशे से लोगों को दूर करने के लिए एक जागरूकता अभियान माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन में माननीय सिविल कोर्ट परिसर रामनगर से आज विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के द्वारा एक रैली का आयोजन यहां से किया जा रहा है। गलियाखेत के नत्था सिंह पोखरियाल राजकीय इंटर कॉलेज में बस्ता रहित दिवस में छात्र छात्राओं को कौशल विकास की अवधारणा से अवगत करवाया गया। स्टूडेंट्स को 6 सदन में बांटा गया। प्रत्येक सदन के द्वारा जो स्टूडेंट्स व्यक्तिगत गतिविधियों में अग्रणी रहे हैं, जैसे नृत्य, लोक कला, पेंटिंग, स्थानीय व्यवसाय के बारे में, उन सभी स्टूडेंट्स को जानकारियां दी गई हैं। विकासनगर के साहिया में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई है। इस दौरान जिसमें भाजपा नेताओं और स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों समेत स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया था। चक्राता विधानसभा संयोजक रामशरण नौटियाल ने कहा कि तिरंगा शौर्य यात्रा देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारी सेना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी छूट दी और उस छूट के बाद में सेना ने अंदर घुस के मारा और तमाम आतंकवादी कैंप जितने हैं, कुछ घरों में भाग गए, कुछ छुप गए, लेकिन बाकी जितने आतंकवादी कैंप है उनको सबको मिट्टी में मिला दिया। ये हम संदेश देना चाहते हैं देश प्रेम का, और हम सब लोगों को हमारी सेना के पराक्रम को हम लोगों को सराहना करनी चाहिए। 22 तारीख को जो नरसंहार इन्होंने करा था, 22 मिनट में पाकिस्तान को जो है धूल चटा दी और जो आतंकवादियों के जो ठिकाने थे 9 ठिकाने उनको नेस्त नाबूद किया। और ये भारतीय सेना का जो शौर्य और पराक्रम है, ये ऐसी गाथा लिखती है, ऐसा इतिहास है जिसको आने वाली हमारी पीढ़ियां हमेशा याद करेंगी और उनका सीना गर्व से जो है गौरवान्वित हो जाएगी। भारतीय सेना ने दिखा दिया कि पाकिस्तान में घुस करके जिस तरह से उन्होंने अपना उन सैकड़ों आतंकवादियों को के कैंपों को और उनको मिट्टी में मिला दिया और अपने शौर्य का परिचय दिया। उससे 7 तारीख को फिर एक बार उन्होंने हमारी सेना ने उनके ऊपर हमला करते हुए उनके कई ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और एक अपने जो भारतीय सेना है, मजबूत सेना है, उसने अपना उसका परिचय दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। रुड़की नगर निगम के द्वारा हाउस टैक्स में 20% की बढ़ोतरी और निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया है। इस दौरान रुड़की महानगर के कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि जब तक मेयर बढ़ा हुआ टैक्स वापस नहीं लेती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इस मौके पर पिरान कलियर से कांग्रेस के विधायक हाजी फुरकान सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। नगर निगम पे धरना देने का कारण है कि ये लोग जो है बैकडोर से 20% से भी ज़्यादा हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं। ये सरकार जो राज्य की सरकार है, बिजली दरें हर महीने बढ़ा रही है, आम उपभोक्ताओं पे भार पड़ रहा है, भ्रष्टाचार कम नहीं कर रहे, जबकि इन्हें केंद्र पोषित, राज्य पोषित, जिला योजना, राज्य योजनाओं से अनेक मदों से इन्हें पैसा मिलता है। उसके बावजूद इन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, क्वालिटी नहीं इन्होंने अच्छी की।
इसमें जो हमारे महानगर अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर बार बार बढ़ोतरी की जा रही है, अभी चाहे हाउस टैक्स की बढ़ोतरी हो, चाहे बिजली की बढ़ोतरी हो, चाहे कुछ भी हो, तो इस तरह का बार बार बढ़ोतरी की जा रही है। जो हमारे नगर निगम में जो नए क्षेत्र जुड़े थे उनमें शासन आदेश है कि 10 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लगना, उन पर भी टैक्स होगा जा रहा है। और जो अभी जो नगर निगम की मीटिंग हुई थी उसमें सब पार्षदों, मैंने भी रखा था प्रस्ताव कि प्यारे नालों की सफाई होनी चाहिए क्योंकि बरसात आने वाली है। बर्ड फ्लू के खतरे के मद्देनजर उत्तराखंड में भी विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। इसके बाद नैनीताल और देहरादून चिड़ियाघर सहित जिम कार्बेट और राजाजी टाइगर नेशनल पार्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया से गाइडलाइन जारी हुई थी, उसी के हिसाब से उत्तराखंड में भी एसओपी जारी हुई है। पूरा विभाग अलर्ट मोड पर है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें बर्ड फ्लू की जो आप बात कर रहे हैं इसको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई थी कि अगर किसी तरह के कोई लक्षण दिखाई दिए तो, और एसओपी उसके हिसाब से हमने जारी की है, जिसमें अगर कहीं लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे जू हो, चाहे हमारे रेस्क्यू सेंटर्स हों, चाहे हमारे पार्क्स हों, इसमें एक तो ये तय किया गया है कि जो खाना हम जानवरों को देते हैं जू में, उस खाने में फ्रेश मीठी इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मरा हुआ में अगर कोई जानवर बर्ड फ्लू से मरा है उसका जो अगर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का खतरा है। कहीं कोई संभावनाएं दिखाई दे कि किसी बात को थोड़ा बहुत संभावनाएं दिखाई देती है तो उसको अलग करके, और जो भोपाल में ICAR का ये एवियन इन्फ्लुएंजा इसका जो टेस्टिंग हुआ है उसको तत्काल वहाँ भेज करके उसकी जाँच कराने। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तराखंड के रामनगर के किसान ने आम की पैदावार बढ़ाने के लिए UHDP तकनीकी अपनाई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में रामनगर के किसान दीप बेलवाल ने पारंपरिक खेती के तरीकों को अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी UHDP तकनीक से बदलकर नए तरह से आम की खेती की शुरुआत की है। UHDP तकनीक में कम जगह पर ज्यादा संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं और उनकी ऊंचाई को एक तय स्तर पर बनाए रखा जाता है। हाँ, जो हमारे मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी में आम की पैदावार करी जा रही है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी का तात्पर्य है जहाँ सामान्य रूप से एक पेड़ लगता है वहाँ इसमें 13 पेड़ लगे हुए हैं। तो उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा एक तो इसमें प्रोडक्शन बहुत जल्दी आ जाता है, तो हम जो पीक प्रोडक्शन है अचीव वो 3-4 साल के अंदर ही कर लेते हैं। दूसरा, क्योंकि कैनोपी इसकी छोटी रखी जाती है, कैनोपी पूरी मैनेज करनी पड़ती है, तो छोटी कैनोपी से फ्रूट मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है। दीप ने सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन पर 1300 से ज्यादा आम के पेड़ लगाए हैं। हर पेड़ से मल्लिका किस्म के 60 किलो तक आम की पैदावार होती है। इस तकनीक से बेहतर गुणवत्ता वाले फल, आसान कटाई और काफी ज्यादा मुनाफा मिलता है। मल्लिका प्रजाति के यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें 2600 पौधे वर्तमान में उनके बाग में स्थित हैं। ये सघन बागवानी में तो कम से कम जो हमारा 278 पेड़ पर हेक्टेयर लगते हैं, परंतु इनके द्वारा अति सघन बागवानी विकसित की गई है और इसमें लगभग ये बिल्कुल इनके द्वारा बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके से 13 पौधे पर हेक्टेयर में लगाए। UHD तकनीक को अपनाने और उसकी सफलता के लिए बेलवाल की खूब तारीफ हो रही है। कई किसान इससे प्रेरित होकर इस पद्धति की बारीकियों को सीखने के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य के 4 प्रमुख स्टेडियमों के नाम बदलने के फैसले का तीखा विरोध करते हुए आंदोलन की घोषणा कर दी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कांग्रेस नेताओं से एलर्जी के चलते ये कदम उठा रही। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता में कहा कि महाराणा प्रताप, राजीव गांधी, मनोज सरकार और वंदना कटारिया जैसे नामों को हटाना दुर्भावना से प्रेरित है।
कांग्रेस इन स्टेडियमों पर धरना देगी और राज्यपाल से मुलाकात करके विरोध भी दर्ज करवाएगी। राज्यपाल के अध्यादेश से हुआ है, उनकी स्वीकृति से हुआ है, तो हम आदरणीय प्रीतम सिंह जी जो हमारे पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट है और पूर्व हमारे सीएलपी लीडर है, हमारे सीनियर विधायक है, उनके नेतृत्व में हम समय मांग रहे हैं राज्य के महामहिम राज्यपाल से। उनसे हम मिलकर के इसका विरोध करेंगे। इसी के साथ इन तमाम परिसरों में हम प्रदर्शन, धरना और घेराव के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये हमारा बड़ा मुद्दा है राज्य का। इस मुद्दे में हम प्रदेश के अंदर सड़कों पर उतर करके भी सरकार का विरोध, ये जो चारों खेल जो स्टेडियम है इनके नाम जो परिवर्तित किए गए हैं, इनके लिए हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर निवासी साहिल ने महज 30 साल की उम्र में उत्तराखंड का नाम विदेश में भी रोशन कर दिया है। साहिल यूनाइटेड नेशंस के IIMSAM के राजदूत बने हैं। इससे पहले वो 27 साल की उम्र में स्टेट ऑफ अफ्रीकन डायस्पोरा के प्रधानमंत्री लुइस जॉर्ज टिन के सलाहकार बने थे। यूनाइटेड नेशंस में राजदूत बनने वाले साहिल पहले भारतीय हैं, जिसके बाद से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। साहिल की इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। साहिल इससे पहले मॉडल यूनाइटेड नेशन के डेलीगेट रह चुके हैं। वर्तमान में उनका परिवार ग्रीक पार्क में रहता है। साहिल खुद दिल्ली में रहते हैं। देखिए, दो डिपार्टमेंट है। मेरा सबसे मेन डिपार्टमेंट है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और दूसरा है UNSDG। तो जो मेरा मेन डिपार्टमेंट है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसमें हम लोग अलग अलग देशों के साथ अपने कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। अपने डिप्लोमेटिक मिशन, जिसको आप एम्बेसी के रूप में इंडिया में जानते हैं, हम अपने डिप्लोमेटिक मिशंस खोलते हैं, अपनी पार्टनरशिप करते हैं गवर्नमेंट के साथ क्लोजली। एक कॉपरेशन एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, एग्रीमेंट साइन करते हैं हम लोग गवर्नमेंट के साथ। और आगे उसी तरीके से आगे हम लोग जो मेन मुद्दे हैं UN के 18 SDGs हैं, पॉवर्टी, वुमेन हंगर, इन तरीके से इनके साथ काम करते हैं हम लोग। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश ने अपने आवास पर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, KMVN, मंडी परिषद और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें विधानसभा क्षेत्र में चल रहे और पूर्ण हो चुके विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई है। इस बैठक में विधायक सुमित हृदयेश ने विधायक निधि से पूर्ण हुए कार्यों का शीघ्र लोकार्पण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही क्षेत्र में सड़कों की स्थिति, विद्युत और जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा भी की है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके। PWD विभाग से जो 10 करोड़ की सड़कों के प्रस्ताव जो अभी पारित हो चुके हैं और 10 करोड़ के जो अन्य उन्होंने मुझसे मांगे हैं, उस विषय में भी मैंने बात करी, किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और संपूर्ण जो विकास है शहर का, उसके लिए पूरी एक चर्चा हुई, सूक्ष्म चर्चा हुई। लेकिन अधिकारियों का समय भी कीमती है, हमारा समय भी कीमती है, तो इसलिए मैंने सूक्ष्म समय में जो यहाँ की चीज़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं और विकास के प्रति जो हम लोग की सोच है जिसको आगे बढ़ाना है, उसके उन विषयों पर बात करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।